ये देखें कितना अच्छा परफेक्ट बना है चोको लावा केक, बिना अंडों के और बिना ओवन के। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आइए आज आपको आज की रेसिपी में चोको लावा केक बनाना सिखाते हैं। उसके लिए ये मैंने आधा कप मैदा लिया है, आधा कप कुकिंग ऑयल, 100 ग्राम मैंने डार्क चॉकलेट ली है, आधा कप ये पिसी हुई चीनी लिए, आप आइसिंग शुगर भी ले सकते हैं। ये 2 टेबलस्पून कोको पाउडर लिया है, 1 टीस्पून वनीला एसेंस और आधा कप खोलता हुआ गर्म दूध, आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर। चलिए अब रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अब पतीले में बेक करने के लिए ये मैंने स्टील का पतीला गर्म करने रखा है और इसमें ये नमक आधा किलो बिछा लिया है। और ये मेरे पास एक फालतू रिंग था, वो भी मैंने इसमें रख लिया है क्योंकि ये स्टैंड का काम करेगा। अब इसको गर्म करने के लिए रखते हैं। 15 मिनट मैंने इसको मीडियम हीट पे गर्म करने रखा है। अब तैयारी करते हैं इसकी मिक्सचर की। अब सबसे पहले ये मैदा डालेंगे छलनी में, सब चीज़ों को छान लेंगे ताकि इसमें लम्स ना बने। ये आइसिंग शुगर मैंने लिए यानी पिसी हुई चीनी, ये आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर और ये कोको पाउडर। अब इसको छान लेंगे, इसको अच्छी तरह 2-3 मरतबा छानेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना बचे। ये मैंने 1 मरतबा यहाँ छाना है, फिर मैंने 2 मरतबा और छाना है ताकि ये अच्छी तरह मिक्स भी हो जाए। और ये अब बेकिंग के लिए ये मैंने शीशे के रेमिंगटन्स लिए हैं। आपके घर में जो भी मुयस्सर हो, स्टील के या सिल्वर की ये प्यालियाँ हों तो आप उसमें भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऑयलिंग करती हूँ। अब मैंने ऑयलिंग कर लिए। अब इसमें थोड़ा थोड़ा मैदा डस्ट करेंगे क्योंकि हम इसमें बटर पेपर तो लगा नहीं सकते, इसलिए थोड़ा थोड़ा मैदा डस्ट करेंगे ताकि इसमें ये लावा केक चिपके ना। अब ये जो मैंने ड्राई मिक्सचर छान के रखा था, अब इसका मिक्सचर बना लेंगे। अब मैं इसमें ये आधा कप पहले कुकिंग ऑयल डालूँगी और इसमें ये दूध डालेंगे। पहले आधा डालेंगे फिर थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि एक साथ ज़्यादा ना जाए। इसमें याद रखें कि दूध बिल्कुल गर्म खौलता हुआ होना चाहिए। अब इसको मिक्स करते जाएंगे। अब इसको आहिस्ता आहिस्ता हल्के हल्के हाथ से मिक्स करते रहेंगे ताकि ये मिक्सर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब इसकी आप कंसिस्टेंसी देख लें। अब इसमें मैं 2 टेबलस्पून जितना और दूध डालूँगी। जो मैंने 1/3 कप दूध बताया था, ये इसमें आधा कप गया है। अब इसको रेमिंगटन्स में डालेंगे। पहले ये आधा मिक्सचर डालेंगे। अब इसमें थोड़ा चॉकलेट का पीस रखेंगे, फिर और मिक्सचर डालेंगे इसके ऊपर ताकि जब ये काटेंगे तो लावे की तरह ये। अब जो ये मैंने पतीला प्री हीट करने रखा था, अब ये गर्म हो चुका है। अब इस पर कोई भी ट्रे या ये मैं जाली वाला स्टैंड रखती हूँ। अब इस पर ये रखेंगे रेमिंगटन्स। आप बहुत एहतियात से रखिएगा क्योंकि ये बहुत गर्म हो चुका है। अब मैं इसको बेक करने के लिए रखती हूँ 12 से 15 मिनट तक के लिए। ओके, बेक हो चुके हैं। अब मैं इनकी आंच बंद कर देती हूँ और इसको निकाल लेती हूँ। ये देखिए, इसको 13 मिनट लगे मैंने। अब मैं इनको आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अब मैं इनमें से निकाल के फिर आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे बने। अभी मैंने इनको पतीले में से निकाल लिया है। अभी ये बहुत गर्म है, लेकिन मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। आप थोड़ा ठंडा करके फिर डिश आउट कीजिएगा, वरना ये टूट जाएंगे, बिल्कुल भुरभुरे हो जाएंगे।
ये देखें कितने अच्छे और परफेक्ट बने हैं। ये अभी मैंने गरम गरम निकाले तो इसमें से ये भुरभुरे हो गए हैं, वरना आप थोड़ा ठंडा करके फिर डिश आउट कीजिएगा। मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए